हेलो बच्चों हमने आखिरी क्लास में सीखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? किसी भी इलेक्ट्रोड जो है उसके इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की टेंडेंसी। तो हम देख रहे थे कि या तो कोई इलेक्ट्रोड जब उसको उसके आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो तब या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो भी दो तरह का होगा। एक तो वो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होगा जब मेटल का क्या हो, ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या होगा, जब मेटल का क्या हो, रिडक्शन। मतलब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले सॉल्यूशन से, मेटल से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप। देखो बच्चों, पहला तो क्या होगा, जब क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड की ही बात कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो ई नोट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई नोट ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होगी, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब जब वो ऑक्सीडाइज होकर जो पोटेंशियल जनरेट करेगी उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो लिखो आप लोग, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द tendency of an electrode to lose electron, tendency of an electrode to lose electron or get oxidized, or get oxidized, or get oxidized is known as oxidation potential, is known as oxidation potential। चलो देखो, ये कोई मेटल है मेरे पास, मेटल का इलेक्ट्रोड है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जैसे कि ये किस में चला जाए, M प्लस N इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो जो पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। जैसे हम एक मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने, मतलब ऑक्सीडाइज होने की। M 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जो ई नोट ऑक्सीडेशन होता है, वैसे आप लोगों को याद नहीं रखना, ये डाटा हमें क्वेश्चन में एग्जाम में दिया हुआ होता है, बट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है बहुत ही हाई होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2.37 वोल्ट के समथिंग होता है। तो और हाँ, जितना ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, जितना हाई ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू हाई है, तो जितनी हाई ये वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वो मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहेगी। जैसे हम H2 की बात करें, हाइड्रोजन गैस, देखो इसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बच्चों हम 0.00 वोल्ट लेते हैं। ये एक रेफरेंस लेते हैं, हम थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि जितने भी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेज़र करते हैं, जितने भी ये मेज़र किए गए हैं, ये सारे के सारे ही हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के किए गए हैं। मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये इसके रिलेटिव वैल्यू है। हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं, 0.00 वोल्ट मान के इसके रिलेटिव, इसके रेफरेंस में हम दूसरे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। वो हम सीखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क करता है, क्या होता है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही हमारा सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई नोट रिडक्शन। और ई नोट रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो पोटेंशियल जनरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वही क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिखो, द पोटेंशियल
the potential developed due to gain of electron by an electrode, that is get reduced is known as reduction potential, तो क्या होगा देखो जरा, ये हमारे पास कोई भी मेटल थी m+n, इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, इनोट रिडक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिल्वर, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है ई नोट रिडक्शन, ये होती है 0.79 वोल्ट। अगेन आपको डाटा याद नहीं रखना है, ये हमें एग्ज़ाम में दिया हुआ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसकी रिडक्शन जो रिएक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कितनी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। और इसका जो इनोट रिडक्शन होता है, इनोट रिडक्शन जो होता है वो लेते हैं हम बच्चों 0.00 वोल्ट। क्योंकि ये तो क्या है, रेफरेंस है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना लेते हैं हम, 0.00 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हम लेते हैं 0.00 वोल्ट। तो हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए हम बताते हैं कि कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहती है और कौन सी मेटल रिड्यूस होना चाहती है। मतलब हाइड्रोजन के रेफरेंस में अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहती है, और रिडक्शन मतलब अगर नेगेटिव, जैसे हम थोड़ी देर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिसाइड करेंगे, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानेंगे और उसके बेस पे हम दूसरी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और रिड्यूस होने के कारण, रिडक्शन होने के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको उतार सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया होगा, चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो तरह के हो गए। अच्छा, एक सेल बनाने के लिए हमें कितना, एक पूरा गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं। एक गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं, मतलब कैथोड भी और एनोड भी। मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर सेल पोटेंशियल निकालना है, पूरे सेल का ओवरऑल पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी। और जब ऐड करते हैं तो पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलते हैं इसको बच्चों, ईएमएफ। और इस ईएमएफ को ही हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, सेल पोटेंशियल निकालना सीखने वाले हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम बात करें एक पूरे गैल्वेनिक सेल की, तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल कुछ इसी तरीके का हुआ करता है। एक तरफ हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है हमारा एनोड, और ये हमारा क्या होता है, कैथोड। ये हमारा साल्ट ब्रिज हो गया। इस वाले कंपार्टमेंट में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और इस वाले कंपार्टमेंट में क्या होने वाला है, रिडक्शन।
अच्छा, हम बात कर रहे थे जब हमने गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, हमने बात की थी करंट किधर से किधर फ्लो होता है। करंट जो हमेशा किधर से किधर फ्लो होगा, कैथोड से यानी रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट से ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट की तरफ करंट फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो होंगे। ठीक है, अब अगर हमें इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला कंपार्टमेंट है। इधर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था, क्योंकि रिडक्शन वाला कंपार्टमेंट है। अगर पूरे सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, डेफिनेशन ये होती है कि देखो करंट हमेशा तभी फ्लो होगा जब क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस हो, मतलब एक तरफ हाई पोटेंशियल हो और एक तरफ क्या हो, लो पोटेंशियल हो। तो जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कब होगा, करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से लोअर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। जब करंट फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके कारण क्या हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा है। भाई हमेशा याद रखना, करंट तभी फ्लो होगा जब जहाँ वहाँ पे क्या हो, पोटेंशियल का डिफरेंस हो, एक तरफ पोटेंशियल हाई हो, एक तरफ पोटेंशियल क्या हो, लो हो। तो इस डिफरेंस को, इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे कहेंगे, और जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो डिफरेंस जिसके कारण पूरे सेल में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में भी अपन इसको खूब डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखो। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, the difference of electrode, the difference of electrode potential, the difference of electrode potential, the difference of electrode potential मतलब इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस, ड्यू टू विच ड्यू टू which current is flow in the cell, due to which current is flow in the cell, due to which current is flow in the cell from a electrode at higher potential to, from an electrode to higher, from electrode to higher potential to electrode at lower potential, electrode at lower potential, lower potential। ठीक है, उस डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब देखो ये जो सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए हमारे। तो अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकाल, देखो हम ई नोट सेल का मतलब क्या हुआ, सेल पोटेंशियल। ई नोट का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल, और सेल का मतलब सेल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ई नोट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इस कंपार्टमेंट का पोटेंशियल। ई नोट रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपार्टमेंट का पोटेंशियल। तो ई नोट सेल हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ई नोट। अब देखो ई नोट एनोड वाला, और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ई नोट हम लिख रहे हैं वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो पोटेंशियल हम रखने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। तो इसके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल हम जनरेट निकाल सकते हैं कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है। तो ई नोट सेल क्या होगा, एनोड वाला पोटेंशियल प्लस कैथोड वाला पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पूरे सेल का पोटेंशियल। ठीक है,
यहाँ से देखो बच्चों न्यूमेरिकल आएगा, हम देखते हैं कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकते हैं। तो डेफिनेशन हमने लिख ली, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ई नोट सेल को कैलकुलेट करेंगे। आप लिख लो। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी सेल का, सेल पोटेंशियल की बात करते हैं हम, सेल पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो सेल पोटेंशियल है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर के कारण वेरी हो सकता है। तो अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर ई नोट की बात करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर हम लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो सेल पोटेंशियल है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल आगे करने वाले हैं, आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज़ होगा। हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, उसमें भी इसका क्या होगा, यूज़ होगा। तो इसको यहाँ से हम ध्यान से समझते हुए पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें सीखेंगे इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो भी गैल्वेनिक सेल बनाया था हमने पहले ही, उसी को देख लेते हैं शुरू। हम फर्स्ट क्लास में जो गैल्वेनिक सेल बनाया था किसका था, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन हम सीख चुके हैं, तो मैंने आप लोगों को दे रखा है ई नोट Zn से Zn+2, ये हमने आपको वैल्यू दी है 0.76 वोल्ट। देखो बच्चों ये जो वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से वाले का, जिंक का, जिंक से Zn+2 में जाने का है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन वाला है, कितना दे रखा है 0.76 वोल्ट। और हम क्या किया है, कॉपर का जो लिया है, क्या कॉपर से कॉपर+2 में जाने का। देखो ये भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, Cu+2, तो ये भी ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है हमें। और ये दे रखा है -0.34 वोल्ट, कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट, वो भी नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे एक बात और देखो, अब देखो और चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, फिर एक बात और सीखेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अगर हमें ई नोट सेल निकालना है, आपको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं ई नोट सेल, बताओ क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ईएमएफ पूछा है कि ईएमएफ क्या होगा इस सेल का। तो देखो ई नोट सेल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, जैसे जैसे रिएक्शन में हो रहा है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो लिखो Zn गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका कितना दे रखा है हमें, देखो Zn से Zn+2, Zn से Zn+2, यहाँ पे भी Zn से Zn+2 जा रहा है, कितना दे रखा है हमें 0.76 वोल्ट। अब ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखो, रिएक्शन को देखो, कॉपर+2 से किस में जा रहा है, कॉपर में, मतलब कॉपर+2 से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और ये कितना दे रखा है हमें 0, नहीं दे कहाँ रखा है, ये तो हमें दे नहीं रखा ना। आप देखो ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Cu से Cu+2, मतलब कॉपर से कॉपर+2 का दे रखा है कितना, -0.34 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास रिएक्शन में हो क्या रहा है, कॉपर+2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब जो पोटेंशियल दे रखा है वो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। बट एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है, कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ से Cu+2 किस में चला गया, कॉपर में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसकी, ये प्रोसेस क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो -0.34 वोल्ट, ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, -0.34 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, +0.34 वोल्ट। और ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। अब देख लो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे।
ई नोट सेल कैसे निकाल देंगे? ई नोट सेल, अब ई नोट सेल देखो, ई नोट ऑक्सीडेशन वाली लिखो, ई नोट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होना चाहिए? एनोड पे होना चाहिए, प्लस ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या होना चाहिए? रिडक्शन। एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन कितना दे रखा है? ऑक्सीडेशन दे रखा है हमें 0.76 वोल्ट, प्लस ई नोट कैथोड रिडक्शन कितना दे रखा है? ये रिडक्शन वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट। तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है, ई नोट सेल है हमारा, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल जिसको हम बोल सकते हैं, तो डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो कितना आता है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। बस बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे रखी है और एक्चुअल में रिएक्शन में कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और उसी सेल का, उसी का इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें वैल्यू क्या कर देनी है? रिवर्स कर देनी है। क्यों कर देनी है रिवर्स? चलो इसके बारे में भी देखते हैं हम। देखो, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है वो एक दूसरे के रिवर्स होती हैं भाई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उनको गेन कर लेना ही क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी एक दूसरे के रिवर्स हो गए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी एक दूसरे के रिवर्स ही होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, पर उनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये चीज़, लिखो ये बात नीचे लिखो, आप एरो लगा के लिख लो आप नीचे। सिंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर, since oxidation and reduction process are reverse of each other, so oxidation potential and reduction potential are also, reverse of each other. That is magnitude of oxidation potential and reduction potential, that is magnitude of oxidation potential and reduction potential is same but sign are opposite, SIGN, but sign are opposite। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चों? सेम होता है, बस उनका साइन क्या होता है? डिफरेंट होता है, साइन अपोजिट होता है। वी कैन से अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे समझो इसको, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम जिंक का। Zn गिव Zn +2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है इसका? देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो देखो ई नोट ऑक्सीडेशन लिखेंगे हम इसका, और इसका होता है 0.76 वोल्ट। ई नोट ऑक्सीडेशन कितना होता है बच्चों? 0.76 वोल्ट। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, मतलब रिडक्शन करवा दो, अब आप रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करेगा? कोई Zn+2 आयन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Zn जिंक में। अब जब रिएक्शन ही रिवर्स हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ई नोट ऑक्सीडेशन था बच्चों ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? ई नोट रिडक्शन क्या हो जाएगा? माइनस इसका रिवर्स, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों क्या होते हैं? उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, लेकिन उनका जो साइन है वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लो।
देख लिया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग करोगे उसको, वीडियो को पॉज करके आप करोगे। चलो देखो, एक और सेल हम लिखते हैं। चलो जिंक का सेल बना देते हैं हम, जिंक का सेल बना लेते हैं सिल्वर के साथ। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक सेल है। इसमें आप लोगों को जो वैल्यू दे रखी है मैंने, वो वैल्यू दे रखी है। देखो ई नोट इलेक्ट्रोड, ई नोट जिंक से Zn+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने दे रखा आपको 0.76 वोल्ट, एंड ई नोट Ag से Ag+ में जाने का जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है -0.80 वोल्ट। ठीक है, करना है आपको कैलकुलेट ई नोट सेल। बताओ इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और आप निकालो। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं कि कैसे किया होगा, कैसे आएगा। सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, रिएक्शन को देखना हमें। पहले इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, हमें पहले रिएक्शन को देखो। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो लिखो भाई Zn गिव्स Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। कितना दे रखा है, चलो ये क्या हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इधर देखो दूसरा देखो Ag, सिल्वर का क्या हो रहा है, देखो Ag+ था यहाँ पे, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी तो Ag में कन्वर्ट हुआ। तो Ag+ का क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Ag में। ये क्या हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, सो दैट दिस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल्ड। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब देखो जिंक Zn से Zn+2 में जा रहा है और हमें दे क्या रखा है Zn से Zn+2, मतलब ये वैल्यू तो हमें करेक्ट दे रखी है जो हमें चाहिए, जो प्रोसेस में हो रहा है, जो सेल में हो रहा है वैसे ही वैसी वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, तो ई नोट सेल निकालने के लिए हमें बच्चों ई नोट Zn से Zn+2 वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो Zn से Zn+2 वाला चाहिए, प्लस क्या चाहिए ई नोट हमें Ag+ से Ag का चाहिए, Ag+ से किसका चाहिए, Ag का चाहिए। लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है Ag से Ag+ का दे रखा है। चाहिए क्या, Ag+ से Ag का, मतलब इसका रिवर्स चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए। इसका मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यू वाली है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, Zn से Zn+2 कितना हो गया 0.76 वोल्ट, प्लस माइनस ऑफ -0.80, मतलब कितना हो जाएगा +0.80 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 1.56 वोल्ट, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, इस सेल का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, चलो एक और देखते हैं हम एग्जांपल, आप लोग करोगे उसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। जिंक की जगह कॉपर ले लेते हैं। चलो कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया हमने इस बार, कॉपर+2, और ई नोट आप लोगों को दे रखा है, ई नोट कॉपर+2 से कॉपर का दे रखा है -0.34 वोल्ट, और ई नोट Ag से Ag+ का आपको दे रखा है 0.80 वोल्ट। ठीक है, और आपको निकालना है कि ई नोट सेल क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को निकालना है कि ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी। ई नोट सेल आपको निकालना है, डाटा आपको गिवन है, रिएक्शन आपको गिवन है, निकालो। कैसे निकालोगे, ट्राई करो।
चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करो। रिएक्शन क्या कह रही है, देखो रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सेल जो सेल है अपना, इस सेल में कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो करवाओ कॉपर का ऑक्सीडेशन। हाफ सेल रिएक्शन लिखो, कॉपर गिव्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हुई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिल्वर का क्या हुआ है बच्चों, सिल्वर का हुआ है रिडक्शन। तो लिखो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें पता चल गया। ये रिएक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी हम डाटा की तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गया। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। अब देखो, हमें अगर E0 सेल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, E0 ऑक्सीडेशन वाला, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाला चाहिए। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2, मतलब E0 चाहिए हमें Cu से Cu+2 का, प्लस E0 चाहिए हमें Ag प्लस से Ag का, Ag प्लस से Ag। ये दोनों हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। अब देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या हमें दे रखा है क्या Cu से Cu+ का, Cu, और ये तो क्या दे दिया हमें, उल्टा दे रखा है इसका। देखो Cu से Cu+2 का चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है Cu+2 से Cu का, तो इसका भी उल्टा कर दो। -0.34 है तो +0.34 लिख दो। अरे 0.34 प्लस Ag प्लस से Ag का चाहिए, और क्या दे रखा है, रिवर्स दे रखा है, Ag से Ag+ दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.80। Ag से Ag+ का दे रखा है हमें, और चाहिए किसका, Ag+ से Ag का, रिडक्शन का चाहिए। तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -0.80। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 0.6734, 0.46 वोल्ट आ जाएगी। ये नेगेटिव वैल्यू जो है ना बच्चों, इससे ये पता चलता है कि ये सेल वर्क ही नहीं करेगा, ये सेल बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कोई भी सेल तभी पॉसिबल है जब उसकी E0 की वैल्यू कितनी आए, पॉजिटिव आए, कितनी भी आए लेकिन पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो वो सेल वर्क नहीं करता। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये सेल वर्क नहीं करता, जब हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे तब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल पोटेंशियल हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी करो इसको। चलिए बच्चों, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो हेडिंग लगाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों हमारा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा होता है किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसने लॉस किया तो यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोड भी होगा, वो इसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यस और नो। देखो जैसे हमने इधर लगाया था जिंक का इलेक्ट्रोड और इधर लगाया था कॉपर का, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे और कॉपर ने ले लिया था, उन इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। इसका मतलब जिंक का तो क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया था, रिडक्शन। अच्छा, एक डेफिनेशन आपने रिड्यूसिंग एजेंट की ये पढ़ी होगी। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रिडक्शन में हेल्प करे,
जो रिडक्शन में हेल्प करे वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो जितनी ज़्यादा ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ज़्यादा ही ये गेन करेगा, और जितना ज़्यादा ये गेन करेगा उतना ज़्यादा इसका रिडक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो उतना ही अच्छा दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, गेन कर लेंगे दूसरे। तो हम कह सकते हैं अच्छा कोई भी इलेक्ट्रोड कब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप लोगों को 3-4 मेटल दे देंगे, मेटल इलेक्ट्रोड दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें अगर रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। जिसका जितना ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको गेन कर लेगा, उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम जो हमारा पहला जो पॉइंट लिखने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो हाइयर द वैल्यू ऑफ, आप लोग लिखेंगे, चलो मैं लिखता हूँ, हाइयर द वैल्यू ऑफ oxidation potential, higher the value of oxidation potential, stronger will be the reducing agent। वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हायर पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ऐसे ही इसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा, जिसका हाइयर द रिडक्शन वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी वो क्या हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, higher the value of reduction potential, stronger will be the oxidizing agent। तो बच्चों ये 2 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको बहुत अच्छे से इनको सीखना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम लिख रहे हैं तो इसमें वैसे तो ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आने वाली है उसमें सीखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल भी और करेंगे। लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हम जो लिख रहे हैं ये IUPAC ने सिर्फ इतना कहा है हमें कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको लिखना है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड आपको दिया हुआ है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ किसका क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है। मतलब उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन की टर्म में लिखना है। लिख सकते हैं ना, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो रिडक्शन के टर्म में क्या लिख देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, आगे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या होता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू IUPAC इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑलवेज written in terms of reduction potential, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो बच्चों,
हमारा सेल जो है, एक गैल्वेनिक सेल कब वर्क करता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड की तरह बिहेव करे, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करे। क्या हम सिर्फ एनोड लगा के इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड है हमारा, कोई भी एक गैल्वेनिक सेल है, वो दो इलेक्ट्रोड से मिलके बना है। तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम सिंगल इलेक्ट्रोड, जैसे हमने सिर्फ यहाँ पे एक जिंक का ही इलेक्ट्रोड लगा दिया और पूछा आपसे कि बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब अगर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया तो हमें इसके रेफरेंस में दूसरा इलेक्ट्रोड भी लगाना पड़ेगा। अगर ये कैथोड है तो यहाँ पे एनोड लगाना पड़ेगा, अगर ये एनोड है तो यहाँ पे कैथोड भी लगाना ही पड़ेगा, तभी ये सेल वर्क करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूछा भी स्टेटमेंट में पूछा भी जा सकता है कि क्या हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिंगल, अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पॉसिबल है क्या? देखो जैसे जिंक Zn से Zn+2 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो क्या ये रिएक्शन अकेली पॉसिबल है क्या? नहीं, ये अकेली पॉसिबल नहीं है। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा गेन नहीं कर ले, तब तक रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना। तो मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ साथ ही पॉसिबल है। इसका मतलब ना तो हम ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही रिडक्शन पोटेंशियल अकेला कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दोनों को किसी ना किसी रेफरेंस के साथ या कनेक्ट करके ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड that is absolute value of single electrode, that is absolute value of single electrode cannot be determined because oxidation half reaction or reduction half reaction does not take place independently, take place independently. Does not take place independently. ठीक है, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेली हो सकती है, ना ही रिडक्शन रिएक्शन अकेली हो सकती है, दोनों साथ साथ ही होती हैं। आफ्टर फुल स्टॉप लगा के लिखो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड, the electrode potential of a single electrode is determined with respect to a standard electrode, known as standard hydrogen electrode, SHE। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसकी हेल्प से हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, क्या होता है ये, कैसे इसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लो आप, 5th पॉइंट और लिख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is depend on
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल, मतलब किस मेटल का इलेक्ट्रोड आपने बनाया उस पर डिपेंड करता है। बी है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड सी है टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपने जो मेटल लिया है वो कैसा है, आपने जो कंसंट्रेशन ली है इलेक्ट्रोलाइट की वो कितनी है, और टेम्परेचर पे डिपेंड ये करता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और बात और लिख सकते हैं हम चाहो तो आप लोग, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ऑब्वियसली जब रिडक्शन का उल्टा होता है वो, तो ये इसका भी उल्टा हो जाएगा, 1 कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं, उसके बारे में हम एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों।